ओ मन लागो मेरो यार फकीरी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में मन लागो। देखो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक मिलता है, यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः। दो ही प्रकार के लोग हैं जो इस संसार में सुखी रहते हैं। या तो जो मूर्ख है वो आपको आनंद में मिलेगा, यश्च मूढ़तमो लोके, और मूढ़ भी नहीं, जो मूढ़तम है, महामूर्ख, वज्र मूर्ख, प्रचंड मूर्ख, या तो आपको वो आनंद में मिलेगा। और यश्च बुद्धे परम गतः, या जिसने पर तत्व को, परम तत्व को जान लिया है, या तो फिर वो आनंद में है। बोले ये दोनों ही आनंद में है। क्लिश्यत्यंतरितो जनः, बोले बाकी सब क्लेश पा रहे। तो बताओ आनंद चाहिए? हाथ ऊंचा करके बताओ। सबको चाहिए। कईयों ने तो दो दो हाथ उठाए। सबको चाहिए। तो दो रास्ते हैं भाई आनंद पाने के, या तो बिल्कुल वज्र मूर्ख हो जाओ, अब वो होना भी आसान नहीं है, वो होना भी आसान नहीं है। उस परम तत्व को जान लेने वाला उस संसार में इसी प्रकार रहता है, वो संसार में इसी प्रकार रहता है, इसीलिए उसको पहचानना कठिन है, इसीलिए वो पहचान में नहीं आता। भगवान तो पहचान में आ जाते हैं, पर जिसकी हृदय गुहा में भगवान अपने संपूर्ण माधुर्य और ऐश्वर्य के साथ विराजमान है, वो भक्त पहचान में नहीं आता। अनेक अनेक प्रसंग आपको मिलेंगे, कैसे परमहंसों के आचरण कैसे हैं, वो किस प्रकार इस संसार में रहते हैं, किसी को खबर भी नहीं पड़ती कि इसके पास में क्या वस्तु है। तो आनंद तो सबको चाहिए भाई। अच्छा दुख की बात यह है, मैं अपने आप को भी साथ में लेकर कह रहा हूं कि हम सब चल अभी बीच वाले रास्ते पर ही रहे, जबकि आनंद पाने का यह रास्ता नहीं है। ये श्लोक याद रखना, यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः। या जिसकी प्रज्ञा ने, जिसकी मेधा ने गुरु की कृपा के प्रकाश में, आलोक में उस परम तत्व का दर्शन कर लिया है, अनुभव कर लिया, जो जान गया है भाई सत्य क्या है, जो जान गया है इस समग्र अस्तित्व का एकमात्र सत्य क्या है, या तो फिर वो आनंद में है। बीच वाला तो भाई कष्ट पाता है, केवल कष्ट पाता है, जिसके लिए ध्रुवदास जी कहते हैं, विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होई, और फिर फांसी ऐसी परे तीसम दुख ना हुई, तीसम दुख ना हुई। तो हम बात कर रहे थे आनंद की। वो जो आनंद है ना, वो किसी घटना का परिणाम है। जब सजातीय का सजातीय से मिलन होगा, तब ये आनंद रूपी घटना घटेगी, तब इस आनंद का परिणाम, इस आनंद का परम फल आपके मेरे हाथ में आएगा। और इसके मिलन की विधि क्या है? ये मिलन कराने वाला है कोई, उसके बीच में आए बिना ये मिलन संभव नहीं है। मैं कई बार आपको कहता हूं ना, जीव मनमुख है, और प्रभु कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। उस मनमुख जीव को सन्मुख होने के लिए पहले गुरुमुख होना पड़ता है। पहले आचार्य की, गुरु की शरणागति ग्रहण करके फिर जीव प्रभु के सन्मुख होता है। और जब सन्मुख होता है, सन्मुख होते ही सूरदास जी जैसे ही सन्मुख हुए श्री ठाकुर जी के, सूरदास जी की वो भक्तिपूर्ण चेतना क्या गाती है, सब तज भजिए नंद कुमार, और भजे ते काज सरे, और भजे ते काज सरे, मीटे न जग जंजार, सब तज भजिए नंद कुमार। अच्छा, बुद्धिमान व्यक्ति तो ये ऐसा होता है कि जो किसी बुद्धिमान के अनुभव से ही अपना कार्य सिद्ध कर ले। ऐसे आपको मैं उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति ऐसा होगा
जिसे मैं कहूंगा भाई यहां नहीं बैठना, यहां बैठना, वो कहेगा ठीक है, वो यहां आकर बैठ जाएगा। एक होगा क्यों नहीं बैठना, अच्छा गड्ढा है यहां, हाँ ठीक है हम यहां आकर बैठते हैं। और एक होगा अरे क्यों नहीं बैठना, हम तो यहीं बैठेंगे। फिर वो बैठेंगे, वो गड्ढा है तो गिरेंगे, फिर वो गिरेंगे, फिर वो उठेंगे, फिर वो आएंगे कहेंगे आप ठीक ही कहते थे, फिर यहां पर आकर बैठे। तो भाई महापुरुषों ने कुछ अनुभव करके बताया है। बुद्धिमान तो यही वही है। और वैसे भी भाई हम लोगों के पास तो बड़ी अल्पसी बुद्धि, अल्पसी गति, अल्पसी मति, अत्यंत अल्पसा जीवन, हमारी अत्यंत अल्प सामर्थ्य, क्षणभंगुर जीवन। तीन ही प्रकार से तो वस्तु की सिद्धि होती है, या तो स्वयं के अनुभव से होती है, या शास्त्र आदि के प्रमाण से होती है, या फिर गुरुजनों के वाक्य से होती है। तो महापुरुषों का अनुभव है, उस अनुभव को ज्यों का त्यों जीवन में ग्रहण करिए। जहां आरंभ में मैंने आपको निवेदन किया ना, शिष्य शिष्य हो और गुरु गुरु हो, फिर देर नहीं लगती भाई। और आप ये ना समझना कि मैं आपको ये बात कही सुनी बात कहता हूं भाई, पर ये बात कहीं ना कहीं गुरुजनों की कृपा से जीवन में अनुभव हुई है, फिर देर नहीं लगती। यदि शिष्य शिष्य हो और गुरु गुरु हो तो तत्काल ये घटना घटती है। इन महापुरुषों ने अनुभव करके कहा है, तभी सूरदास कह रहे हैं और भजे ते काज सरे। पूछा किसी ने सूरदास जी से, आप क्यों कह रहे हो कि और भजे ते काज सरे नहीं, आपने भजन करके देखा है औरों का? सूरदास जी ने कहा जन्म जन्म में औरों का ही किया और तब अनुभव किया। मिटे न भव जंजाल सब तज भजिए नंद कुमार। तो आगे बढ़े, लेकिन पीछे की बात का स्मरण करते करते आगे बढ़ेंगे कि श्रेष्ठतम वस्तु क्या है? प्रेम। ये जीवन क्यों मिला है? श्रेष्ठतम वस्तु अर्थात प्रेम को प्राप्त करने के लिए मिला है। और इसकी विधि क्या है? या रस को साधन नहीं कोई, एक कृपाते जो कछु हुई। विधि क्या है? एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। विधि क्या है? काहू की बस नाही तुम्हारी कृपाते सब होए बिहारी बिहारे। अच्छा, श्री ठाकुर जी को भी परोक्ष वर्णन प्रिय है। महापुरुष भी अपनी वाणी में परोक्ष प्रकार से वर्णन करते हैं ताकि अधिकारी व्यक्ति तक ही वो बात पहुंचे, अनधिकारी उसका दुरुपयोग न करे। जब कहा ना कि काहू की बस नाही तुम्हारी कृपाते सब होए बिहारी बिहारिन, अब समझने वाला समझ जाएगा भाई कृपा सीधे सीधे नहीं होगी, कृपा सीधे सीधे नहीं होगी। दीन बचन संतन संग दरस परस की जय, दीन बचन संतन संग दरस परस। मैं तो भाई आपको यहां से कह रहा हूं और बड़े उन्मुक्त शब्दों में मैं आपको ये बात कह रहा हूं। मुझसे अगर कोई पूछे ना, आप अपने जीवन का कोई एक अनुभव बता दीजिए, कोई एक शब्द आप बता दीजिए, तो बस एक शब्द में यही कहता हूं भाई, इन संतों की कृपा है। योग्यता अयोग्यता, पात्रता अपात्रता कुछ विचार नहीं करते भाई। गह भक्तन पद ओट और हरि कृपालु सब पाछली छमी है तेरी खोट। तुलसीदास जी कह रहे हरि कृपालु सब पाछली जो हुआ छमी है तेरी खोट। बस गह भक्तन पद ओट। नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै। दीन बचन संतन संग दरस परस कीजै, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै। चलो आपका मन है तो एक बार गा लो। नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै, दीन वचन संत
संतन संग दरस परस की जय। दीन वचन संतन संग दरस परस की जय। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पी जय। लीला लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पी जय। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जी 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 जय। देखो, दो बात कही भगवान ने अर्जुन से। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दो बात कही भगवान ने। उसमें पूर्व पक्ष जो है वो अभ्यास है। किसका अभ्यास? अब इसके लिए भाई अनेक अनेक विधियां हैं, अनेक अनेक मार्ग हैं, पर हमको केवल अपने ही आचार्यों का अनुसरण करना है। जैसे अभी आपको मैं कह रहा था ना कि बड़ा अल्प गति, अल्प मति, अल्प बुद्धि, अल्प सामर्थ्य कलयुग का जीव है। हमारा जीवन कैसा है देखो, 10 मिनट कमर सीधी करके नहीं बैठा जाता। क्या साधन करेंगे हम, है ना? तो अपनी ओर देखकर, अपनी सामर्थ्य का विचार करते हुए आचार्यों ने जो मार्ग दिया है, सम्यक प्रकार से उसी का यजन, उसी का अनुष्ठान हमारे द्वारा हो, तभी उपासना में सिद्धि है। तो अभ्यास तो करना है, पर किसका करना है? प्राणायाम का करना है, योग का करना है, किसका अभ्यास करना है ना? संत बता रहे हैं, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पी जय। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पी जय। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पी जय। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जी 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 जय। और अभी मैंने आपको पूर्व में संकेत किया ना, रसखान ने बड़ी बड़ी चातुरी से ये बात कही है, बड़ी चातुर्यपूर्ण उक्ति है रसखान जी की। सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार, नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को। हजारों लाखों लोग नित्य दर्शन करते हैं भाई, श्री जी का, राधा वल्लभ लाल का, कुंज विहारी का, हजारों लाखों लोग नित्य दर्शन करते हैं। पर कहने वाले ने बड़ी सुंदर बात कही है। वो कहता है कि सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, पर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं, ये कोई आवश्यक नहीं। हजारों लाखों लोग दर्शन करते हैं, पर कोई कोई ऐसा हृदय होता है जो भा जाता है प्रभु को, जो भा जाता है प्रभु को। मुझे ऐसा लगता है कि अनेक अनेक जन्मों का उत्कृष्ट साधन, श्रेष्ठ साधन, उसकी अंतिम सिद्धि क्या है? प्रेम करने योग्य हृदय। प्रेम नहीं, प्रेम तो अपनी इच्छा से, अपनी कृपा से आपका चयन करेगा। सोई जाने जिन देहूं जनाई, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वही वृणुते। जैसे आपने देखा होगा ना, कभी स्वयंवर होता है, नव यौवन संपन्ना, अनेक अनेक सद्गुणों से युक्त वो एक राजकुमारी है, वो एक राजकुमार का वर्ण करेगी। सब राजकुमार आए हैं और सभी योग्य हैं, सभी के पास कुछ ना कुछ विशेषता है, सभी ऐश्वर्यवान हैं, ऐश्वर्य संपन्न हैं, पर वो किसी एक का वर्ण करेगी। जाने किसका, जाने किसका?
ऐसे ही उपनिषद कहता है नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, मुझे मिलेगा क्योंकि मैं आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें यहां से सुना रहा हूं, मुझे मिलेगा इसलिए क्योंकि मैंने आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई। ना ना, उसको नहीं मिलेगा, आवश्यक नहीं है उसको मिले। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया। और किसी ने अनेक अनेक ग्रंथों की रचना कर डाली है, वो इतना बुद्धिमान है, इतना मेधावी है, उसकी प्रज्ञा चमत्कृत कर देती है किसी को, क्या उसको मिलेगा? नहीं, आवश्यक नहीं है भाई उसको भी मिले। और न बहुना श्रुतेन, किसी ने बहुत सुना, सुनते सुनते बाल भी पक गए, कान भी पक गए, इतना सुना, सुनते रहे, उसको मिलेगा? नहीं भाई, कोई आवश्यक नहीं। किसको मिलेगा? यह वही वृणुते, जिसका वो वर्ण करेगा, जिसका वो चयन करेगा, वो उसको मिलेगा। तो प्रेम तो भाई जिसका वर्ण करेगा उसको मिलेगा। पर साधन की सिद्धि क्या है? जहां लगी साधन वेद बखानी, वो निष्प्रयोजन तो नहीं है भाई, उसका कोई ना कोई प्रयोजन तो है, वो अनर्थ व्यर्थ तो नहीं है। साधन की सिद्धि क्या है? प्रेम करने योग्य हृदय। गीता में भगवान एक संकेत करते, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मनाम, अनेक अनेक जन्मों का साधन, अनेक अनेक जन्मों का पुण्य जब पूंजीभूत होता है, मानस कहती है ना, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संसृति कर अंता। जब पुण्य पूंजीभूत होता है तो प्राप्त क्या होता है? उसका अंतिम परिणाम क्या है भाई? अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम सिद्धि क्या है? क्या? मैं आपको भी निवेदन कर रहा था भाई, हम बोलते रहते हैं और बोलते बोलते हमको बस केवल बोलने का अभ्यास हो जाता है, सुनते केवल सुनने का अभ्यास हो जाता है। सब आनंद 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 के लिए, पर होता क्या है आनंद भाई? ये कौन सी चिड़िया है, कौन सी औषधि है, कौन सा रत्न है, कौन सी बूटी है, क्या है? कहां मिलता है, कैसे मिलता है, मिलने पर होता क्या है? अभी क्या कह रहा था मैं? लो, इसी को मैं कह रहा था। सुन रहे। हाँ, क्या कह रहा था मैं? चलो, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मुझे ये बताते हैं कि भाई आपका बोलना व्यर्थ नहीं है। हमारी अंतिम सिद्धि क्या है? क्या प्राप्त करना है? प्रेम? नहीं भाई, प्रेम हम प्राप्त नहीं कर सकते। अपनी इच्छा, अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता, अपनी पात्रता से हम प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए क्या होना आवश्यक है? राजकुमार होना आवश्यक है। बीच सभा में द्रौपदी ने कहा, सूत पुत्र का वर्ण नहीं करूंगी मैं। यद्यपि वो समर्थ है, वो वीर है, उसके पास सब वीरोचित गुण हैं, उसके पास अलौकिक प्रतिभा है, उसका शौर्य वीर्य पराक्रम भी अद्भुत है, तो द्रौपदी ने कहा नहीं, मैं सूत पुत्र का वर्ण नहीं करूंगी। इसी का विचार करके रसखान कहते, कहा रसखान भाई संपत्ति सुमार महा, कहा तन जोगी है लगाए अंग छार को, और कहा साधे पंचानल, कहा सोए बीच जल, कहा जीत लियो राज सिंधु आर पार को, जप बार बार व्रत संयम 1000, वेद गाए 20 बार। अरे बूझत लबार को। नहीं, इस स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए तो एक योग्यता चाहिए, जिस कियो नहीं प्यार, उसे प्रेम करना आता हो, उसके पास प्रेम करने योग्य हृदय हो। प्रेम करने योग्य हृदय। जिन रसखान जी की मैं चर्चा कर रहा हूं, उन रसखान जी के पास क्या था? अब देखो भाई, कोई का पूर्व जन्म का सुकृत था, अब तो ठीक है होगा, अब हमको क्या मालूम इस जन्म में क्या था, क्या साधन था। रसखान जी के पास क्या था? पूर्व जन्मों का सुकृत था। उसी पूर्व जन्मों के सुकृत के परिणाम स्वरूप रसखान जी को प्रेम करने वाला हृदय मिला। ऐसी थोड़ी कहा किसी ने कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है हर साज पे गाया नहीं जाता। ऐसी थोड़ी ध्रुवदास जी कह रहे हैं, चढ़ के मैन तुरंग पे निकसे पावक माई, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभहत नाय। ऐसे ही नहीं कहा संतों ने, प्रीत सब कोई कहे, पर कठिन तास की रीत आदि अंत निभ है नहीं बारू किसी भीत। क्यों कहा मीरा जी ने, जो मैं सा जानती प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत
प्रीत न करियो को, प्रीत न करियो को। नहीं, आप और मैं नहीं चुनेंगे प्रेम को, आप और मैं नहीं करेंगे प्रेम। आप और मैं तो कर ही रहे हैं प्रेम, कर भी रहे हैं, रो भी रहे हैं संसार में। क्या कर रहे हैं? बोले प्रेम कर रहे हैं, करके उसके बाद परिणाम क्या रहा? रो रहे हैं, भटक रहे हैं, जल रहे हैं भीतर से, चिंतित हैं, भयभीत हैं, शोकाकुल हैं, चिंतातुर हैं। क्या हो गया भाई? ये सब लक्षण क्यों प्रकट हुए? बोले प्रेम किया था किसी से, इसलिए हुआ है। अब जल रहे हैं, भीतर ही भीतर कुड़ रहे हैं, और ईर्ष्या, राग, द्वेष और जाने क्या क्या भर रहा है भीतर। किस लिए हो रहा है? बोले उससे प्रेम करते हैं, इसलिए। ये प्रेम का परिणाम है। इसलिए मैंने कहा भाई, जैसे ही मैं प्रेम कहूं, आपके हृदय में, आपके उर अंतर में एक भावना की स्फुरना होनी चाहिए। कौन सी? प्यारे झुकी जीवन है, नवल किशोरी गोरी, ऐसी भांति प्यारी झुके बिहारी है। आनंद आ रहा है ना बाबा? तो ये प्रेम का लक्षण है ना। इसलिए मैंने कहा आप और मैं तो जब प्रेम करेंगे ये परिणाम आएगा। प्रेम चुनेगा कभी हमें, कभी प्रेम हमारा चयन करेगा। मीरा सूर को प्रेम ने चुना, प्रेम ने उनका चयन किया। वैसा हृदय हो हमारे पास। बस आप और मैं केवल इतनी तैयारी कर सकते हैं। आपकी मेरी अंतिम सामर्थ्य, आपका मेरा श्रेष्ठतम पुरुषार्थ बस यही हो कि आपके मेरे पास वो प्रेम करने वाला हृदय हो। वो हृदय जो प्रेम करना जानता हो, जिसके पास प्रेम करने की सामर्थ्य हो। प्रीति समान न और दुख सुखहु होत अपार, देवदास जी लिखते हैं। कैसा है वो प्रेम? उसके समान कोई दुख भी नहीं है और उसके जैसा कोई सुख भी नहीं है। और फिर आगे तो एक और बड़ी विलक्षण बात कहते हैं, अरे जिहि दुख के सम नहीं और सुख, सुख की गति कहे कौन। जहां के दुख जैसा कोई और सुख नहीं है, वहां के सुख की बात कौन कहे। वहां का सुख कैसा है? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। केवल संकेत कर रहे हैं। जैसे रत्ती भर स्वर्ण दिखाकर कोई आपको कहे सुमेरु पर्वत का अनुमान करिए, ऐसे संकेत करें कि जी दुख सम नहीं और सुख, जहां के दुख जैसा कोई और सुख नहीं है। अरे बड़ी अच्छी, बड़ी सच्ची, बड़ी पते की, काम की, आपके शब्दों में कहें तो इंपॉर्टेंट वो बात बताने आए थे उद्धव जी गोपियों को। कोई यहां वहां की चर्चा करने थोड़ी आए थे। अच्छी सच्ची बात, पते की बात, मार्मिक बात, वेदों शास्त्रों का जो निचोड़ है वो देने के लिए आए थे उद्धव। तो गोपी ने भी कहा भाई अच्छी बात है, बहुत अच्छी है, पर हमको नहीं चाहिए। किस लिए नहीं चाहिए? ये इतनी ऊंची वस्तु जो आप हमें देने के लिए आए हैं ना, इसको रखने के लिए हमारे पास में स्थान नहीं है। कहां रखें? ये जो आप हमें इतनी श्रेष्ठ वस्तु देने के लिए आए हैं, जो आपने जाने किन किन गुरुओं की सेवा करके पाई है, ये जो श्रेष्ठ वस्तु आप हमें देने के लिए आए हैं भाई, इसके लिए हमारे पास में स्थान नहीं है। जैसे राजा मानसिंह लेकर गए ना रत्न जटित दर्पण श्री कुंभन दास जी के पास में। कुंभन दास जी ने कहा भैया हमारी कुटिया देखो और ये दर्पण देखो, हमारे प्राण और संकट में पड़ जाएंगे। ये दर्पण यहां देखकर चोर लुटेरे उनकी दृष्टि पड़ेगी, बोले हमारे प्राण और संकट में पड़ जाएंगे। और हमारी कुटिया देखो, यहां बैठने के लिए आसन नहीं है। आपको लगता है ये दर्पण यहां शोभा देगा? और ये दर्पण तो श्री गोवर्धन नाथ की सेवा के ही उपयोगी है। इसमें तो प्रभु ही अपना मुख निहारे, हमारे काम की नहीं है, रखने की जगह ही नहीं है। तो गोपी ने कहा भाई चीज तो बहुत बढ़िया है, पर रखने की जगह नहीं है। तेरो जोग कहां राखे उधो, यहां रोम रोम शाम है, रोम रोम शाम है। तो गोपी कह रही है ये दुख बड़ा प्यारा है। तो किसी ने गाया भी है, वो एक गीत की पंक्ति है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कहता है कि मुझे गम भी उनका अजीज है, उन्हीं की दी हुई चीज है। संतों ने गाया है प्रेम में भरकर, अरे कहा करूं वैकुंठ ले जहां कल्प तरु छाह, मोई ये ढाक सुहावने जहां प्रीतम की बाह। ये ढाक सुहावने, जैसे अभी आपको मैं कह रहा था ना भाई, हमको तो अपने आचार्यों की बात सुननी है। सबने कहा है
अच्छा कहा है, ठीक कहा है। जिसने जहां जो कहा है वो सब ठीक है। हमको अपने आचार्यों की बात सुननी है, कान लगाकर ध्यान लगाकर सुननी है और उसी का अनुसरण करना है। उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्हीं के वाक्यों का, विचारों का, भावों का हमें अनुगमन करना है। और अभी हम चर्चा कर ही रहे थे, हमारे भाग्य की बात तो कौन कहे भाई। बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन और रसिकन संग विवि रूप। एक बड़ा प्रिय भाव है भोली सखी जी का। दीजे मोहे वास ब्रज माही, दीजे मोहे वास ब्रज माही। अब हम तो भाई क्या बहुत लंबी लिस्ट लेकर जाए श्री जी के पास, अब भजन हो ऐसा हो वैसा हो, कुछ मत कहिए। यहां रसिकों ने एक एक युक्ति बताई है कि खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन मत छाड़िए। मैं कुछ दिन पहले की बात है, परम श्रद्धे श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी के पास में बैठा था, तो उन्होंने अपने गुरुदेव की बात बताई कि हमारे श्री गुरुदेव कहते थे कि कोई जो भजन कर सके वो तो कहीं पे भी रहे, वो कहीं पे भी रह सकता है, लेकिन जो भजन भी ना कर सके उसको तो सर्वतो भावेन धाम का आश्रय लेकर पड़ जाना चाहिए। बस धाम के आश्रय में पड़ जाए। और जैसे मैले कुचैले बालक को भी मां भूखा नहीं रखती, मां ये नहीं देखती मैला है कुचैला है, भूखा है तो उसको भोजन देती है, ऐसे वृंदावन प्यारो अधिक अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। तो बहुत सारी बातें क्या श्री जी से कहें, तो इतनी बात कहनी है। दीजे मोहे वास ब्रज माही, भजन निरंतर, जुगल नाम को भजन निरंतर, और कदम बन छाही, और कदम बन छाही, वास ब्रज दीजो मोहे। सब गाइए। ब्रजवासीन के जूठन टूका, जमुना को पानी, और जमुना को पानी, रसिकन की नित संगति दीजे, रसिकन की नित संगति दीजे, सुनी वो रस भरी वाणी, सुनी वो रस भरी वाणी, बास ब्रज माही, दीजो मोहे वास ब्रज माही, दीजो